नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम हकीकत ये है। प्रोग्राम की इब्तदा में आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। नाज़रीन, हम अब आपसे जो परसों पाकिस्तान के पंजाब असेंबली में वज़ीर आला का इंतखाब हुआ, उसके बाद जो पाकिस्तान में सियासी उथल पुथल होने लगी है, उसके बारे में आज हम कुछ बातें करेंगे। अभी पीटीआई वालों को तो यकीन था कि वो, क्योंकि उनके पास 186 एमपीए थे और उन्होंने अपने सारे एमपीएस को एक जगह बांध के रखा था। एक लिहाज से होटल में उनको ठहरा दिया था और आखिरी वक्त पे जब भी असेंबली का इजलास होने जा रहा था, उस वक्त होटल से सीधे उनको असेंबली हाल में लेकर आए। तो उनको तो मुकम्मल यकीन था कि हम तो जीत ही जाएंगे, मतलब चौधरी परवेज़ इलाही जीत जाएंगे। लेकिन ऐन वक्त पर जब ये सभी इलेक्शन पूरा हो गया और काउंटिंग हुई, तो हमने आपको बताया कल कि डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी ने ये बताकर कि चौधरी शुजात हुसैन, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद ग्रुप के सदर हैं, उन्होंने लेटर लिखा है कि मैंने अपने जो मेंबरान हैं, एमपीएस हैं 10 के 10, उनको ये हिदायत दी है कि वो हमज़ा शहबाज के हक़ में वोट करें। अब इस लेटर की बुनियाद पर और बकौल डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी के कि जो सुप्रीम कोर्ट की 1 तारीख वाली जो रूलिंग आई थी, उसके लिहाज से कि भाई जो पार्टी का हेड है उसकी जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं अपने मेंबरान को, अगर उसकी कोई खिलाफ वर्जी करता है तो उसका वोट नाकारा करार दे दिया जाए और साथ साथ उसको डिसीट भी कर दिया जाए। क्योंकि पिछली मर्तबा जब ही पंजाब के वज़ीर आला का इंतखाब हुआ था, तो हमज़ा शहबाज के हक़ में 25 मेंबरान पीटीआई के जो थे, उन्होंने उसके हक़ में वोट किया था। और जब उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई का वक्त आया तो इलेक्शन कमीशन के पास उन्होंने अपना दिफा यही रखा था कि हमें पार्लियामेंट्री पार्टी से कोई भी कम्युनिकेशन नहीं आया था, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं थे कि हम क्या करें क्या न करें। इसीलिए हमने अपने ज़मीर की आवाज़ को सुन के और जनाब हमज़ा शहबाज के हक़ में वोट किया। लेकिन उसके बावजूद, डिस्पाइट दैट, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का हवाला देकर कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो पार्टी का हेड है वो जो भी इंस्ट्रक्शन दे, अच्छा उसमें वजह सिर्फ ये थी कि पार्लियामेंट्री पार्टी से तो कोई इंस्ट्रक्शन नहीं थे, लेकिन कुछ ट्वीट थे और कुछ इसके बयानात थे इमरान खान के कि मैं अपने जो भी मेरे मेंबरान हैं उनको मैं ये हुक्म देता हूँ कि वो सब लोग चौधरी परवेज़ इलाही के हक़ में वोट दें। और उसको बुनियाद बनाकर मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उन सब को 25 मेंबरान को डिसीट कर दिया और उनको साथ साथ उनका वोट भी नाकारा करार दे दिया, जिसकी वजह से हमज़ा शहबाज की गवर्नमेंट माइनॉरिटी में चली गई। फिर उसके बाद वो जो 5 मेंबरान तो उसमें थे नॉमिनेटेड, वो तो फिर से सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक फिर नए सिरे से नॉमिनेट हुए और बाकी जो 20 जगह मतलब सीट्स खाली हो गई, उन पर ज़मानी इंतखाब हुए, जिसमें से 15 पीटीआई ने जीते और 4 नून लीग ने और 1 आज़ाद। अब 17 जुलाई को यानी 2 रोज़ कबल ये फिर से इलेक्शन हुआ। तो फिर से इलेक्शन हुआ तो उसमें बराबर उन लोगों ने तो वोट किया
पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद के 10 मेंबरान ने चौधरी परवेज़ इलाही के हक़ में, लेकिन दोस्त मोहम्मद मज़ारी ने ये बेस बनाकर कि जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा है कि पार्टी का जो हेड है वो जो इंस्ट्रक्शन दे उस लिहाज से उसको वोट करना है। और इधर पार्टी का हेड चौधरी शुजात था और उसने ये इंस्ट्रक्शन दी, तो इसीलिए मैं इनके वोट को खारिज कर देता हूँ। और इस लिहाज से उसने हमज़ा शहबाज को फिर फातेह करार दे दिया कि भाई वो जीत गए और वो चीफ मिनिस्टर बन गए पंजाब के। और उसके बाद उन्होंने दूसरे रोज़, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ये भी सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था कि 17 जुलाई को ये इलेक्शन हो, फिर 18 जुलाई को उसको हलफ दे दिया जाए। और फिर वो बलीगुर रहमान ने उसको हलफ दिला दिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, पीटीआई वालों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, जबकि वो खुद पहले इसी के मरतकब हुए थे। यानी जब 3 अप्रैल को नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था नेशनल असेंबली में, तो उस वक्त स्पीकर ने वोटिंग दी थी और उसके बुनियाद स्पीकर ने जो रूलिंग दी थी और उसकी बुनियाद पर फिर उन्होंने जो असेंबली का सेशन था उसको भी एडजर्न कर दिया था। और फिर वो उन्होंने बोला कि नहीं, इस पे कोई भी वोटिंग नहीं होगी नोटिस मोशन पे। तो फिर उस वक्त जब वो कोर्ट में गए या सुओ मोटो नोटिस लिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो उस वक्त इमरान खान का या पीटीआई वालों का मौक़िफ़ ये था कि स्पीकर की रूलिंग को किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी जब उनको तकलीफ़ हो रही है तो वो तो आधी रात को पहुंच गए। वैसे वो इल्ज़ाम लगाते थे सुप्रीम कोर्ट के, आधी रात को खुलती है, ये होता है वो होता है। लेकिन अभी जब इनको खुद तकलीफ़ पहुंची तो लाहौर में ही जो रजिस्ट्री है सुप्रीम कोर्ट की, वहाँ पहुंच गए आधी रात को। और न सिर्फ ये इन्होंने जाके रेड फाइल की, बल्कि उनके आदमियों ने पूरे पाकिस्तान में वो हल्ला मचाया, नुकसान किया सरकारी इमलाक का। खैर, वो उनकी आधी रात को, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट वालों ने आधी रात को रजिस्ट्री खोली, उनसे मतलब रिट ली और वो दाखिल हो गई। और कल सुबह उसके ऊपर बहस भी शुरू हो गया। और उस बहस में पीटीआई को रिप्रेजेंट किया उनका जो वकील है सेनेटर सैयद अली ज़फ़र, उन्होंने ये कहा कि पार्लियामेंट्री पार्टी का लीडर होता है, उसका हुक्म चलता है, न कि जो पार्टी का प्रेसिडेंट है। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जैसे ना कैच 22 वाली सिचुएशन में आ गई है, क्योंकि वैसे हकीकत में तो पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है। यानी हिंदुस्तान में या अमेरिका में या कहीं पे भी विप होता है, जो मतलब अपनी पार्टी की तरफ से मेंबरान को एक हुक्म देता है कि आपको इस तरह वोटिंग में हिस्सा लेना है। लेकिन पाकिस्तान में ये अभी क्लियर नहीं हुआ। अभी वैसे तो आइन की रूह से तो पार्लियामेंट्री पार्टी का लीडर होना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये जो पहला फैसला दिया है और जिसमें वो 25 मेंबरान को नाअहल करार दे चुके हैं, जिनके जगह पे फिर नए सिरे से इलेक्शन भी हुए, तो उसमें तो वो पार्टी प्रेसिडेंट ने दिया था, किसी भी पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर ने उनको ऑर्डर नहीं किया था ऐसा कुछ। तो अभी सुप्रीम कोर्ट खुद अटक गई है। लेकिन अभी देखें, सुनने में ऐसा आ रहा है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के तीनों जज हैं, ख़ासतौर पे एहसान इकबाल जो है ना, वो जो है जस्टिस, वो इनके फेवर में है, मतलब पीटीआई के, और इसीलिए उनके ऊपर अदम एतमाद दिखा रहा है नून लीग। और सनाउल्लाह जो वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि हम चुप करके नहीं बैठेंगे, हमें ये बेंच नहीं चाहिए। और वो कल आने वाली कल यानी पीर के रोज़ वो सुप्रीम कोर्ट में ये दरख्वास्त डालने वाले हैं। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन है, इसको फुल बेंच इसके लिए करार दी जाए, कॉन्स्टिट्यूट की जाए, और फिर वो फुल बेंच हमको भी सुने। और जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, पीटीआई को भी या दूसरा भी कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट में अगर आ जाता है, और अब ऐसे एडवोकेट जनरल ये वो तो रहते ही हैं, वो सॉरी अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट में, उनसे भी भले सबसे मशवरा किया जाए और उसके बाद, और अपनी रूलिंग को भी सामने उनको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि यही जज साहिबान थे जिन्होंने वो पहली रूलिंग दी थी। तो उस सब चीज़ों को ध्यान में रख कर
वो कोई भी फैसला करें और फिर उसके फैसले के लिहाज से भले जिसको भी चाहें वो पंजाब का चीफ मिनिस्टर जो है पसंद करें और उसका नाम मतलब बता दें वो हिसाब से, क्योंकि ये अगर डिप्टी स्पीकर की रूलिंग रद्द हो जाती है तो ऑटोमेटिकली चौधरी परवेज़ इलाही चीफ मिनिस्टर हो जाएगा, क्योंकि इलेक्शन तो हो चुका है। अभी खाली उनकी बुनियाद पर कौन होता है चीफ मिनिस्टर ये देखना है। अच्छा, अभी नॉन लीग वाले जो है ना वो भी अभी जैसे ना वो कन्फ्रंटेशनल मोड में आ गए हैं। न सिर्फ अदलिया बल्कि हमने तो यहाँ तक सुना है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है ना वो भी इमरान खान के फेवर में हो गई है, और वो तो अब तक यहाँ तक कहने को मतलब वो कह रहे हैं कि अक्टूबर में इसके इलेक्शन होने चाहिए। यानी जो ख़ास डिमांड है इमरान खान की कि भाई इलेक्शन होनी चाहिए अक्टूबर में। अच्छा, इसके लिहाज से देखें तो नॉन लीग तो नुकसान ही नुकसान में है, क्योंकि उसी एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर इन्होंने अनपॉपुलर डिसीजन लिए। नहीं तो ये तो 1 महीने तक रुक गए थे, भाव नहीं बढ़ा रहे थे, और उसकी वजह से खसारा भी बढ़ गया पेट्रोल का या डीजल का। ये जब भी आए ये 9 अप्रैल को, तो ये पहले तो 1 महीने तक भाव नहीं बढ़ा रहे थे, पर बाद में इन्होंने तो यहाँ तक कहा एस्टेब्लिशमेंट कि अगर आप हमें सपोर्ट करते हैं तो फिर हम अनपॉपुलर डिसीजन लेंगे, अगर नहीं सपोर्ट करते तो सॉरी वी कांट डू इट। तो फिर जब ही एस्टेब्लिशमेंट ने इनको यकीन दिलाया कि आपको पूरा वक्त मिलेगा, लेकिन अभी सुनने में यही आया है कि ये सॉफ्ट कू आ रहा है, मतलब उनको हटाने के पीछे हो रहे। वो तो जाहिर है फिर 3 महीना पहले एक कायम मुकाम हुकूमत कायम मुकाम वज़ीर आज़म अपॉइंट किया जाएगा और उसकी अलग से हुकूमत होगी। फिर मतलब ये पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM से तो ये छीन ली जाएगी ये हुकूमत। तो इसीलिए नून लीग या मतलब पूरी PDM जो है ना वो अभी कन्फ्रंटेशनल मोड में आ गई है, और वो बोलते हैं हम ऐसे नहीं मानेंगे, इनफ इज़ इनफ। ये पाकिस्तान की कोर्टें हर वक्त अपना जैसे उनका मूड रहता है वो हिसाब से फैसला करते हैं, कानून को बुनियाद बनाते नहीं। अभी इसके लिए तो एक नहीं हज़ारों मिसालें मिल जाएंगी। खुद भुट्टो वाला केस ही ले लीजिए, भुट्टो वाला केस जिसमें जनरल ज़ियाउल हक ने 5 जुलाई 77 को जो कूल आए थे, और उसके बाद भुट्टो ने उसके ऊपर आर्टिकल 6 के अंदर केस किया था, और सुप्रीम कोर्ट ने तो सीधा सीधा कह दिया एक नए सिरे से वो उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी या नज़रिए ज़रूरत पता नहीं कहाँ से ढूंढ के लाया, और उसके हिसाब से उन्होंने उसको जायज़ करार दे दिया था मार्शल लॉ लगाने को। तो इसीलिए अभी नून लीग वाले बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का या किसी और कोर्ट का पाकिस्तान का वो माजी का जो रिकॉर्ड है वो इतना अच्छा नहीं है, इसीलिए हम चाहते हैं कि इंसाफ हो, सबके साथ इंसाफ हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे साथ, सबके साथ इंसाफ हो, और अपनी ही जो उनकी रूलिंग्स हैं उनको ध्यान में रख के ये फैसला करें। अच्छा, इस वक्त क्योंकि ये मतलब इलेक्शन नहीं मान रहे, सॉरी ये इलेक्शन जो है चीफ मिनिस्टर का पंजाब का वो इमरान खान नहीं मान रहे और कोर्ट में चले गए हैं, और इसकी वजह से पूरा पाकिस्तान जो है ना वो अनस्टेबल पोजीशन में आ चुका है। और इसकी वजह से ये हालत है कि IMF वाले भी पैसा नहीं दे रहे, रुपया डॉलर पाकिस्तान में 230 तक पहुंच गया है, और 230 पे ही जब ही था तो श्रीलंका ने डिफ़ॉल्ट किया था। अच्छा, इमरान खान इतने तो बेशरम हैं कि वो तो कई मरतबा बोल चुके हैं अपने, भाई मुझे हुकूमत नहीं देंगे तो पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा, मुझे हुकूमत नहीं देंगे तो पाकिस्तान श्रीलंका। बड़ी शर्म भी नहीं आती उनको, वो सीधा सीधा पाकिस्तान के लिए वो तो हमेशा ऐसा कहते रहे हैं। शहबाज शरीफ के आने से तो अच्छा था कि पाकिस्तान के ऊपर एटम बम गिरा देते, या भाई मुझे हुकूमत नहीं देंगे तो पाकिस्तान 3 हिस्सों में बढ़ जाएगा। तो इमरान खान तो अभी उनके ये जो काम हैं, आमाल हैं उनके, इसकी वजह से पाकिस्तान की हालत ये हो गई है कि अभी बावजूद इसके कि IMF ने कबूल किया था कि $1.18 बिलियन दे देंगे, अभी उसको भी 1 हफ्ता गुजर चुका है, अभी तक एक पैसा भी नहीं दिया। उल्टा उन्होंने एक नया कंडीशन डाल दिया है कि सऊदी अरेबिया अगर $4 बिलियन देता है या उसका वादा करता है तो फिर हम भी देंगे। अरे भाई, सऊदी अरेबिया आज़ाद मुल्क है, वो अपनी मर्ज़ी का मालिक है, आपकी क्यों मानेगा वो। तो इस तरह पाकिस्तान इज़ इंचिंग टुवर्ड्स डिफ़ॉल्ट,
और लगे तो ऐसे रहा है कि इमरान खान इसमें इसकी स्पीड थोड़ी तेज़ ही करना चाहते हैं, लेकिन देखें अभी क्या होता है, कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, चौधरी मुनीस इलाही, परवेज़ इलाही के जो साहबजादे हैं, उन्होंने अपने अंकल जो है चौधरी शुजात हुसैन से पूछा कि भाई आपने ये ऐसा लेटर लिखा? उसने बोला हाँ मैंने लिखा। तो फिर चौधरी शुजात हुसैन ने भतीजे को बताया कि भाई साहब देखें आप, मैंने परवेज़ इलाही को पहले भी बोला था कि भाई आप अगर वज़ीर आला बनना चाहते हैं तो नून लीग भी आपको वज़ीर आला बनाने के लिए तैयार है, लेकिन आप पीटीआई के नुमाइंदे की तौर पर या उसकी तरफ से वज़ीर आला न बने। आप चाहें तो नून लीग और उसकी जो इत्तेहादी जमातें हैं पीडीएम वाले, वो आपको सपोर्ट कर सकते हैं और आप वज़ीर आला बन सकते हैं। लेकिन उसने बावजूद इसके कि पहले उसने हाँ किया था शुरू में जब भी वो शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने थे, लेकिन पता नहीं क्यों 2 रोज़ के बाद वो मुकर गए और फिर अभी वो तो इमरान खान की जानिब से ही आ गए। अच्छा, वो बावजूद इसके कि एक इंटरव्यू में चौधरी परवेज़ इलाही ने इमरान खान के लिए ऐसा कहा था कि ये 4 साल इसने हुकूमत की है फिर भी इसको कुछ नहीं आता, हम कब तक बच्चों की नेपियाँ चेंज करते रहेंगे। यानी इमरान खान को जैसे एक छोटा बच्चा और ये भाई उसकी मदर या फादर है कि भाई उसके जो डायपर चेंज करता है, तो उसने बोला था कि हम कब तक इसकी नेपियाँ चेंज करते रहेंगे। बावजूद इसके फिर अभी वो इमरान खान की तरफ से वो बज़िद हो गया कि नहीं मैं तो चीफ मिनिस्टर बनूंगा, तो इमरान खान पार्टी की तरफ से, पीटीआई की तरफ से, लेकिन वो चौधरी शुजात को मंजूर नहीं था, तो इसीलिए उसने उसकी मुखालफत की और लेटर लिख दिया, और जिसकी बुनियाद पर दोस्त मोहम्मद मज़ारी ने ये फ़ैसला दे दिया। अब देखें मामला कोर्ट के आगे है, कोर्ट क्या फ़ैसला करती है, ये पाकिस्तान की सियासत पर दूररस नताइज मुरतब करेगा। देखें अल्लाह करे खैर हो जाए। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।